घर से हमारा कब बुलाया आए और हम कब चले जाएं। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। हाँ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, हाँ मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हो मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरा मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ओ तेरा मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमीनों में गुर्बत खुदेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, हाँ मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देख लो कर ये दिन ये सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले कोई वो अपना। शाम के बाद होगा सवेरा, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। पाँव फूलों पे, हाँ पाँव फूलों पे, और पाँव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें गांठों पे चलना पड़ेगा। क्योंकि और खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख हो जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की। झूठों दिखा में तो वक्त का नाम है साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। और माँ बाप पिता के जो आंसू ना पोंछ सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। हरी बोल हरी बोल। क्यों नहीं, मैं मथुरापुरी में आ चुका हूँ, चलना है मुझे मथुरा नगरी में। भगवान नारायण का आनंद लेना चाहिए। इधर कंस
देवारे बनते तेजा पालक शत्रु धालक काल के अवतार हो। आज महाराज कल तुम्हारी जग में जय जय कार हो। सब दिनों हमारा सफल दरबार हो। हम कुछ सेवकों की तुम्हारे चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की। महाराज ये काल पालक काल धालक अरे काल के अवतार हो। महाराज के चरणों में तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की। जय शिव। चांडो कहिए महाराज। सुनाओ मेरी इस मथुरापुरी में किसी बात का कोई किसी को कष्ट तो नहीं है? महाराज कहते हैं खुशी है प्रजा आपकी नहीं कोई फरफत है। मैं जिधर उधर देखता हूँ महाराज हर जगह आनंद ही आनंद है आपके बल और प्रताप से। ये हर घर में आवाज आ रही अरे सिंह बकरी पीते महाराज एक ही घाट का पानी। महाराज आपके राज में किसी को भी कोई प्रकार का कुछ भी कष्ट नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। सभी अपने नैनों के पट खोलो। सब एक बार मिलकर शंकर भगवान की जय बोलो। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी शैतम नवामि। अष्ट गुण ज्ञानी जाकी वेद मुखवाणी शुभ सोय भवन में भवानी तो सुख संप्रदा। चार वेद वंदी जाके द्वारपाल नंदी कह कब आनंदी जगत नहा हाहा करे। जगत ऋषाय उस यमराज की क्या बचाए। जब शंकर उषाए तो उस भयंकर की क्या बचाए। और शंकर भगवान को प्रथम नवाऊं मात हम सब की रक्षा करे वो शंकर बोले नाथ। शंकर की जटानों बीच गंगा हो विराजमान बाल ऊपर याके चंद्रमा सो ये चंदन हूँ अनूप है। ये अंग में भुजंग में भुजान में लपेटा खात ये चेहरे के तेज से शर्मिंद और धूप है। कह कब केशव देव याके कंठ बिस्कूप तीन है नेत्र गले में मूल मंडल की माल। दर्शन किए से दुख दारिद्र दूर हो ऐसा तो सुंदर मेरे शिव जी का स्वरूप है। जय रंगीश्वर जय भूतेश्वर जय कामेश्वर कैलाशपति। तेरे चरणों में शीश नवाकर नमन करूं मां पार्वती। जय ईश मेरी दुर्गा देवी जय मां काली भद्रकाली। शिवा शवा खिली क्या शानदार। जी महाराज। मथुरा फूलों से गुंजन है। जी महाराज। है अकलबंद होशियार एक दीवान की कसर है। जी महाराज। मंत्री उपमंत्री कारागृह मंत्री सचिव दीवान जी परंतु दरबार में नजर नहीं आ रहे हैं। जाओ दीवान को दरबार में पेश किया जाए। ठीक है। देश दीवान जी का दरबार में पधारना हो। अरे दीवान जी कहिए बेईमान जी। अरे आपको महाराज बुला रहे हैं। ओ माय गॉड सॉरी। मैं यहाँ सरकार बुला रही है जी। इनका भी ख्याल रखना। इनको रुपए 2 रुपए बेचारों को देते रहना। इनको दीपता कम है कहीं आपके ऊपर गिर पड़े। तो भाई हमारी घड़ी में इन्होंने फोन लटक गए हैं। क्या दरबार का समय हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा हाँ। तो चलते हैं भाई। कुछ गाते बजाते हुए एक लतीफा याद आ गया। अच्छा एक लतीफा याद आ गया। एक लतीफा याद आ गया। तो सुनाओ दीवान जी। आपने कहा एक दिन की बात और घूमते घूमते में पहुंचा चौक बाजार। चौक बाजार
एक दिन घूमते घूमते मैं चौक बाजार पहुंच गया। अच्छा। पहुंचे चौक बाजार, खड़े खड़े सोच रहा था कि भाई बाजार में तो आगे क्या किया जाए। पहुंचे चौक बाजार, खड़े खड़े सोच रहा था और सामने देखा एक हलवाई दूध को घोट रहा था। अच्छा, एक हलवाई मतलब दूध को गर्म कर रहा था। हाँ, यानी कि घोट रहा था। अच्छा अच्छा। मैंने सोचा भाई बाजार में आ गए हैं, कुछ तो खाना पीना चाहिए। सही बात है ये तो। हलवाई दूध को घोट रहा था, परंतु दूध पिए तो पिए कैसे, क्योंकि मेरी जेब में नहीं थे एक भी पैसे। अच्छा। हमारी जेब में 40-54 नहीं थी। मतलब आपके पास एक भी रुपया नहीं था? 1 रुपए क्या, मेरे पास 10 पैसा नहीं थे। अच्छा। फिर मैंने सोचा भाई दूध तो पीना है, पैसा मेरे पास तो है तो क्या, दूध तो पीना है। सही बात है। दूध पिए तो कैसे, और सर पे फेरा हाथ, फिर अपनाया हथकंडा और फिर बोला हलवाई से भाई 2 लीटर दूध कर दो ठंडा। अरे मैंने कहा होगा देखा जाएगा, आप 2 लीटर दूध ठंडा कर दो। आपने 2 लीटर दूध ठंडा करवाया? मेरा बेटा मेरा पेट देख रहा है ना। अच्छा। मेरा पूरा खानदान खाना नहीं खाता जितना मैं खाता। ये देख ये देख ये देख, इसमें 42 बच्चे कुल बुला रहे हैं। 42 बच्चे। मैंने हलवाई से बोला भाई 2 लीटर कर दो दूध ठंडा। हाँ। उसने हलवाई ने दूध ठंडा कर दिया। बोले सरकार ये लीजिए। मैंने दूध को पिया। जिसके पास पैसा नहीं होता है, सामान खाने के बाद 20 वो निकालता है। क्या बता रहे हो? अच्छा। दूध को पी गए। अच्छा। दूध पीने के बाद मैंने उस हलवाई से कहा अबे नामाकूल गधे, तुझको नहीं दूध पिलाने का सलीका, और मैं हूँ यहाँ का देश दीवान, तूने मुझे दूध पिलाया फीका। अबे मूर्ख, मैं यहाँ का दीवान होकर के भी तूने मुझे दूध फीका पिलाया। उन सेठ जियों ने आपको फीका दूध पिला अरे दिया? उसने फीका दूध, भाई हराम का तो फीका ही मिलेगा। अच्छा। उसे क्या मालूम है दीवाने के पास पैसा है कि नहीं है। वो बोला हाथ जोड़ करके अरे सरकार माफ कीजिए, और जितनी चीनी कंपनी सरकार ऊपर से खा लीजिए। हाँ, बोला सरकार गलती की माफ कीजिए, और जितनी चीनी कंपनी थोड़ी ऊपर से खा लीजिए। अच्छा। इतनी सुन बचन मेरे, और उसने धरी चीनी भरी प्लेट और शक्कर खा के मैं वहाँ और गया सड़क पे लेट। मतलब आपने इतनी शक्कर खा ली जो सड़क पे ही लेटना पड़ गया? सड़क पर लेट गए हम। चलो। गए सड़क पर लेट, मछली की तरह रहे तड़पने। हाँ। मछली की तरह तड़पने लगे। अच्छा। उधर जो पास में गुजरने वाले लोग थे, अरे भाई दीवान को क्या हो गया, मुझे लगता है इसने हलवाई ने दूध में जहर मिलाया है। अच्छा अच्छा। सो सब आकर के खड़े हो गए और पूछने लगे भाई दीवान तुम्हारा क्या है हाल। इतने में सब बोले भैया इनको ले चलो एम्बुलेंस में डाल। अरे दीवान जी को भाई जहर पिला दिया होगा इस हलवाई ने, इनको एम्बुलेंस में जल्दी डालो, पशु हॉस्पिटल में भर्ती करो। अरे पशु हॉस्पिटल में जाओगे? नहीं बोल ले गए थे। वहाँ ले जाने के बाद मुझे एक बेड पे लिटाया और इतनी लंबी ग्लूकोज की बोतल लगा दी। ग्लूकोज की? हाँ, मतलब आप में ताकत बढ़ाने के लिए? हाँ, ग्लूकोज की बोतल लगाने के बाद थोड़ी देर में आया डॉक्टर और पूछने लगा अरे भाई दीवान जी आपका कैसा है हाल। अच्छा। भाई तुम्हारा हाल कैसा है? मैं उस डॉक्टर से बोला अरे कोई बीमारी हो तो तुझे हाल बताऊं, और मुझे तो कोई बीमारी नहीं जिसकी मैं दवा कराऊं। मूर्ख, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो यहाँ खड़े पड़े लेट रहा था और जो चीनी कम पड़ गई थी उसको खा के उसी को मिला रहा था। अबे मुझे कोई बीमारी नहीं, मैंने ऊपर से शक्कर खाई थी ना उसको मिला रहा था हिल के। अच्छा। चलते हैं। चलो। चलो। अरे और सुनोगे? सुना दो। चलो।